नमस्कार, E24 के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना की मार हर किसी पर पड़ रही है और अगर अकेले फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि न जाने ऐसी कितनी बड़ी फिल्में हैं जिनको रिलीज होना था मार्च और अप्रैल में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी रिलीज डेट पर गहरा असर पड़ा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये फिल्में अब कब रिलीज होंगी ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति कब तक नॉर्मल होगी ये भी किसी को नहीं पता है। हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपनी फिल्म संदीप और पिंकी फरार को लेकर एक इंटरव्यू में बोला कि अगर उनकी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम पीरियड में ऑडियंस को कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है तो इसमें बुराई क्या है। आपको बता दें, लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया रह गया है, वो है OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि उस पर नई नई फिल्में आती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑडियंस को कुछ अच्छा, कुछ फ्रेश और कुछ नया देने का भी प्रेशर है। लिहाजा OTT प्लेटफॉर्म्स के मालिक भी यही चाहते हैं कि उनके पास फिल्में आए, लेकिन मेकर्स अभी सोच रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को थिएटर रिलीज ही देंगे। संदीप और पिंकी फरार की बात कर लेते हैं। ये वो फिल्म है जिसमें आपको अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा एक साथ नजर आएंगे। 20 मार्च 2020 को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन 13 मार्च को फरमान जारी हो गया था कि 14 मार्च से सारे थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे, लिहाजा फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया तो फिल्म की रिलीज डेट को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। फिल्म रिलीज कब होगी ये अभी दूर दूर तक इसकी डेट तय नहीं हुई है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स को अप्रोच किया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ओनर्स की तरफ से कि वो अपनी फिल्मों को अगर OTT प्लेटफॉर्म पर देते हैं तो ऑडियंस के लिए भी कुछ नया होगा, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा और OTT प्लेटफॉर्म के मालिकों को भी फायदा होगा। हालांकि मेकर्स का अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। संदीप और पिंकी फरार के मेकर्स ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो अपनी फिल्म को पहले थिएटर्स में रिलीज करेंगे या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ऐसा सिर्फ संदीप और पिंकी फरार के साथ ही नहीं है, बल्कि 2 बड़ी फिल्में और ऐसी हैं जिनकी रिलीज डेट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन खुलने का इंतजार मेकर्स कर रहे हैं, पर लॉकडाउन कब खुलेगा ये अभी किसी को नहीं पता है। सबसे पहले इनमें से एक फिल्म है जिसका नाम है सूर्यवंशी। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह और अजय देवगन स्टारर ये फिल्म। रोहित शेट्टी का कॉप वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से फैंस को इस फिल्म का एक्साइटमेंट है। आपको बता दें, लगभग 4 मिनट से ऊपर का इस फिल्म का ट्रेलर है और ये पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसका इतना लंबा ट्रेलर है। और ट्रेलर देखने के बाद से ही फैंस को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और सारे थिएटर्स बंद हैं, कोरोना की स्थिति है, ऐसे में फिल्म थिएटर्स में तो रिलीज अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाली। ऐसे में मेकर्स ने एक प्लान बनाया है कि वो अभी 6 महीने तक का इंतजार करेंगे। 6 महीने में लॉकडाउन खुल जाए, नॉर्मल लाइफ ट्रैक पर आ जाए, थिएटर्स में सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो वो फिल्म अपनी रिलीज करेंगे। अगर 6 महीने तक स्थिति ऐसे ही रहती है तो फिर वो फिल्म को डिजिटली रिलीज करने का प्लान बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही 83 के साथ भी है। रणवीर सिंह स्टारर 83, जिसमें आपको 1983 के वर्ल्ड कप की कहानी को दिखाया जाएगा। हालांकि फिल्म का ट्रेलर अभी नहीं आया है, लेकिन जितने पोस्ट आए हैं, जितना फिल्म के बारे में पढ़ा है ऑडियंस ने, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों को इस फिल्म को लेकर है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई। 10 अप्रैल को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन अब कब रिलीज होगी ये नहीं पता। मेकर्स को अप्रोच किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ओनर्स के थ्रू। वो चाहते हैं कि फिल्म रिलीज हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप सोचिए इतनी बड़ी फिल्म है तो कौन प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उनकी फिल्म को प्रॉफिट भी बड़ा हो, बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म भी कमाल करे। और शायद यही वजह है कि मेकर्स और प्रोड्यूसर्स अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि डिजिटली अभी इन फिल्मों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों फिल्मों की ऑडियंस बहुत ज्यादा है और शायद यही चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ओनर समझते हैं, और इसीलिए इन फिल्मों के मेकर्स को मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा है फिल्म को खरीदने का। लेकिन फिल्म के मेकर्स इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं है। ये तो हुई 3 बड़ी फिल्मों की बात, और भी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनको इन्हीं हाल फिलहाल 2-3 महीनों में रिलीज होना था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही हैं। और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको रिलीज होना है आने वाले टाइम में, जैसे ईद पर राधे आनी है, लक्ष्मी बॉम्ब आनी थी, यहां तक कि दिसंबर में लाल सिंह चड्ढा आनी है। और लेकिन इन सब का काम इन्हीं दिनों होना था, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन है, सब कुछ काम बंद हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जो फिल्में रिलीज नहीं हो पाई उन्हीं पर सिर्फ गाज गिरी है, बल्कि जो फिल्में साल के एंड में रिलीज होने वाली थी उन पर भी लॉकडाउन की गाज गिर सकती है, क्योंकि टाइम पर काम पूरा नहीं होगा तो टाइम पर फिल्म रिलीज कैसे होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि 4 दिसंबर को
ब्रह्मास्त्र जो कि इतने सालों से अटकी पड़ी है, लगभग 2-3 साल फिल्म को हो गए हैं, पहले शूट चल रहा था, फिर बैक टू बैक रिलीज डेट चेंज हुई, कहा गया कि पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बाकी है, वीएफएक्स वर्क बाकी है। उसकी रिलीज डेट अयान मुखर्जी ने तय करी है 4 दिसंबर 2020, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो सकता है फिल्म का काम रह जाए और फिर से फिल्म की रिलीज डेट टल भी सकती है। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अयान मुखर्जी ने लंदन के एक वीएफएक्स स्टूडियो से बातचीत शुरू की है ताकि ब्रह्मास्त्र का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क वहां पर किया जा सके। बहरहाल देखना होगा लॉकडाउन खुलने के बाद लाइफ नॉर्मल ट्रैक पर कब तक आती है और फिर इन फिल्मों के साथ क्या होता है, क्योंकि आप इस बात को भी मान लीजिए कि इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में कायम होने वाला है। ये एक ऐसी फिल्में हैं जिनका इंतजार ऑडियंस न जाने कितने टाइम से कर रही है और शायद यही वजह है कि मेकर्स भी थिएटर्स में ही इस फिल्म को रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा दांव लगाना चाहते हैं। बहरहाल आप किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।